टॉपिक में हम लोग शुरू करें भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन से पहले हमारे राज्य में भारत में सिर्फ स्वतंत्र भारत में इतने ही पार्ट बचे थे। एक ब्रिटिश प्रांत बचा हुआ था, देशी रियासत बचे हुए थे, कमिश्नरी थे और अंडमान निकोबार थे। इतने सारे प्रांत थे। इन सभी से ही मिलकर हमारे देशों में स्टेट का निर्माण होना था और जो भी मतलब यूनियन टेरिटरी कैसे बनती। लेकिन मुख्यतः चार ही चीज़ बचे थे, जो कि ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश के अधीन रहे थे, देशी रियासत राजाओं थे जो कमिश्नरी थे, अंडमान निकोबार ये अलग स्वतंत्र थे। तो इन सब से कैसे हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1948 ईस्वी में एसके धर कमीशन आया, जो कि माननीय एसके धर जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मतलब जज थे। उन्होंने एक क्या लाया, कमीशन आया। उस कमीशन में कहा गया कि अब हम क्या करेंगे, वो लाएंगे इसके लिए मतलब राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहला कमेटी जो लाया गया वो कौन था, इसके धर कमीशन। इसमें कहा गया, इसमें रिपोर्ट है 1948 में ही कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर हम राज्य का पुनर्गठन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भाषा और क्षेत्र के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं। तो इसी जब ऐसा विवाद हो गया कि इसके आधार पर पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस पर विचार किया गया और 1948 में रिपोर्ट है, 1949 में विचार हुआ, फिर 1949 में ही जेवीपी समिति है। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू जिसमें प्रधानमंत्री थे, और सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। तो जेवीपी में तीन लोग कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, पट्टाभी सीतारमैया थे। तीन का नाम जेवीपी समिति बना। तो जेवीपी समिति का मुख्य काम क्या था? इन्होंने कहा गया कि मैं वो करूँगा, ये भी राज्य के पुनर्गठन के निर्माण के लिए कमेटी थी, तो इन्होंने भी मना कर दिया। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि पोट्टी श्री रामल्लू जिनकी जो आंध्र प्रदेश के थे, उन्होंने कहा उनका 56 दिन का आमरण अनशन हो गया, मतलब भूख हड़ताल हो गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरे देश में बवाल मचा दिया। तो इसीलिए फिर अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया, गठन किया। तो यही प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहला जो है कौन सा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेस पे भाषा के आधार पे राज्य का निर्माण किया गया, उसका कौन सा था? वो बना फिर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्यों बना? क्योंकि जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पोट्टी श्री रामल्लू जी की, जो 56 दिन आमरण अनशन करने के बाद, भूख हड़ताल करने के बाद उनकी डेथ हो गई। इसी वजह से उनको क्या किया गया, फिर भाषा के आधार पर वो किया गया, राज्य का पुनर्गठन करता। फिर क्या हुआ कि फजल अली आयोग कमीशन आ गया। फिर फजल अली आयोग कमीशन देखो ये क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किसके, भाषा के आधार पर की, राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की, लेकिन मुख्य आधार क्या बताया इन्होंने? मुख्य आधार किसको बताया कि मुख्य आधार होगा प्रशासन। प्रशासन को मुख्य आधार बनाया, उसके तर्ज पे हम उसके वो करेंगे, राज्य का पुनर्गठन करेंगे। तो फजल अली आयोग कमीशन, इसमें हृदयनाथ कुंजरू थे, के एम पनिक्कर थे, फजल अली थे। फली अजल क्या थे? वो अध्यक्ष, मतलब फजल अली का आयोग के अध्यक्ष हो गए। किसमें? फजल अली कमीशन में फजल अली अध्यक्ष थे, के एम पनिक्कर सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। इन्होंने कहा कि भाषा और राज्य के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर हम इसकी भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन की अनुशंसा की, परंतु मुख्य आधार क्या होता है? प्रशासन बताया। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए फजल अली आयोग ने क्या किया, शुरू कर दिया अपना राज्यों का पुनर्गठन करना। और 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की स्थापना की गई। कितने? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की वो मतलब स्थापना की गई। किसके तहत? फजल अली आयोग के तहत। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन थे वो 14 राज्य। और भारत में राज्यों का पुनर्गठन में जैसे 16 राज्यों जो थे वो राज्यों के हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला कौन थे? पहला थे आंध्र प्रदेश 1956 ईस्वी, महाराष्ट्र 1960 ईस्वी, गुजरात 1960, नागालैंड 1963 और हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, फिर मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 और देख लीजिए यहाँ पे हैं गोवा 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987 और फिर मिजोरम की बात करें तो वो भी कब है? 1972, मिजोरम 1972 और फिर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी, फिर उत्तराखंड जो यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, फिर झारखंड जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। तो देखिए इसमें याद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में तो 56 अलग याद हो गया, और दो लोग महाराष्ट्र गुजरात 1960, 1963 में नागालैंड, 66 में हरियाणा, फिर 71 में हिमाचल प्रदेश, 72 में 3 हो गए, फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, 75 में सिक्किम, फिर 87 में गोवा, 87 में अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम 1972 में,
फिर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कितने आयोग आए, इन सब आयोग के बारे में जाने। तो आशा करते हैं आप पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।